मॉर्निंग माय व्यूअर्स। उम्मीद होगी कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको ख़ास तौर पे हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को जुम्मा आप लोगों का जुम्मा मुबारक हो और आज का दिन आप लोगों के लिए बाबरकत हो। और सब मेरे व्यूअर्स के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का दिन देखते हैं कैसे निकलता है। अभी तो मैं सोकर उठी हूँ। वो देखिए मैंने अपनी भिंडी वाला पानी भी पी लिया है। ये जूमिंग में देख ले ये। तो ये बेसिकली क्यों मैं पीती हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। फ़ायदे क्या है ये भी बताऊँगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक। और ये दोनों देख लो मस्ती कर रहे हैं। तो एवरीवन वेलकम बैक। तो आज ये दो गधे नहाए हैं। वूवी, पाब्लो, मामा लुक देयर। तो खीरे खाने में बिज़ी हैं। तो मैं और मिट्टी घर पे हैं, बाकी सब बाहर के ना कहीं गए हैं। तो आज मेरी बहन मोनिका ने पूरे सिटिंग रूम की शक्ल बदल दी है। ये देखिए, ये देखिए वो कपड़े धुले हैं, लॉन्ड्री हुई है। तो हमारे यहाँ पे सिस्टम ये है कि छत पे नहीं जाया जाता क्योंकि वो लॉक की, क्योंकि वहाँ पे एक फैमिली रहती है। तो हम लोग इधर हाफ़ ड्राई कपड़े होते हैं वॉशिंग मशीन में धुले हुए, तो फिर इसके अंदर होता है। तो मिट्टी बना रहे, क्या बना रहे मिट्टी आप? चिकन। और मामा ने मछली निकाली है, वो पता नहीं, उनका पता करेंगे अभी। कल मेरा पहला दिन है, आप सब दुआओं में रखिएगा कि दिन मेरा। मिट्टी ने हेयर कट करवाया है। आज नाई की कैंची टूट गई है क्योंकि मिट्टी के बाल जो है ना बहुत ही घने हैं। अभी तो बल्कि हल्के हो गए, लेकिन जब मिट्टी इधर नए आए थे, ओह माय गॉड, ही हैड होल कारपेट। और ये मिट्टी चिकन शायद बना रहे, मामा ने मछली निकाली, चिकन मिट्टी बना रहे हैं और मामा ने मछली निकाली। आई थिंक सो सालन बनाएंगी मामा। ये आलिया की बॉटल्स आज स्टेरिलाइज्ड हुई हैं। इन दोनों का देखो, इनको मैंने खीरा दिया और ये देखो कैसे खाते हैं वो। ये लेके भागा, छुप जाएगा पाब्लो। इसकी आदत है ना, इसकी आदत है उसे छीन के खाने की। तो पहले इसको ही दिया करो। इसको देता हूँ हमेशा से पहले। ये देखो कैसे ये बहुत लेंज टाइप्स का कुत्ता है। वो बेचारा क्या करता है, वो अक्सर अपना वो देखो छुप गया वहाँ पे और खीरा नीचे छोड़ दिए। अब ये पता क्या करेगा, ये इसको ना चिकी देगा। ये जैसे अपना खीरा खत्म करके उसकी तरफ, अच्छा वो भी खाने लग गया, तो उन्हें फटाफट मुंह में ना खीरा डाल के छुप जाता है। तो बहुत तेज़ है ये। वो देखो कमरे में जाके भी खाएगा। तो आज हमारे सिटिंग रूम का ये लुक है। मोनिका ने बहुत चेंजिंग की है। ये देखिए, ये हमारा सिटिंग रूम है और ये टीवी लगा हुआ, क्योंकि हम लोग शेख हैं इसलिए हम लोग बिजली बेधड़ल्ले से यूज़ करते हैं और बंद भी नहीं करते टीवी। वो मैंने किया अभी। और या तो मिट्टी ने चिकन ब्रेस्ट निकाले हैं और वो आज अच्छा हम लोग कुत्ते का खाना खाएंगे। नहीं, कुत्ते का नहीं खाएंगे, उनका भी बनाऊंगा ना साथ। वो क्या खाएंगे फिर? अच्छा भी साथ में ही है। तो उनको भूखा छोड़ सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। पर मैं ज़रा ना वो सुस्त टाइप की माँ हूँ। मुझे हाँ उनकी सफाई सुथराई करवा लो, उनके लिए न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स ले आओ, वो मैं कर लूँगी। इन लोगों को डिसिप्लिन मैं कर लूँगी। ये कुकिंग वुकिंग मैंने अपने बंदे के लिए नहीं कभी इतना खाना बनाया, तो लेट अलोन इनके लिए बनाऊँगी मैं। वो देखो अभी ना ये क्या सीन हो रहा है। वो संडे ने ना अपना खा ली खीर, अभी वो छुप के इधर खा रहा है, उसको ये नहीं पता। ये साहब जी पीछे देखो, ये हाँ बेबी पाबली कितने प्यारे लग रहे, छजादे लग रहे हैं आज, छाव छुतले। वो मैंने बनाना वीडियो भूल गई जब मैं इनको नहला रही थी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो हमसे वीडियो बन पाती, क्योंकि इनको नहलाना और फिर नहलाने के बाद उनको सुखाना वो ज़्यादा टायरिंग होता है। क्योंकि वो जो पाब्लो है ना, उसको नहीं पसंद कि उसके ऊपर ब्रश किया जाए या ड्राई की जाए। तो
एक हाथ एक तरफ से मिट्टी इसको पकड़ती है और मैं बाकी ड्राइंग का प्रोसेस करती हूँ। वुफ जो है ना वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो आराम से नहा भी लेता है, ड्राई भी करवा लेता है। दामा देखिए इसको का मेरा बेबी खाएगा, मेरा बेबी खाएगा। ओहो नीचे क्यों रख के खा रहे बेबी। तो चले मिठी टमाटोस और सारे हस्बैंड जो है ना अपनी बीवियों पे काम ना छोड़ा करें तो उनके साथ थोड़ी हेल्प किया करें। ये नहीं कि यार आप लोग काम, ठीक है बाहर का काम भी बहुत सख्त होता है। इवन मैं जब बाहर भी काम करता था तो मैं तब भी घर के काम मिठी, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि जब हमारी शादी हुई थी तो मिठी वॉज लाइक नो, ये नहीं कि मैं खाना नहीं बनाती थी, अपने घर में बनाती थी, लेकिन मोस्टली प्रेफर मिठी करते थे अगर कोई मेहमान आ गया है या कोई आ गया है तो वो कहते थे कि नहीं आप बैठो इनके साथ, मैं जो खातिर तवाज़न करनी है वो मैं करूँगा। और बोलते इवन मेरे पापा मुझे अक्सर डांटते, जदों देखो ओ एक पकानदा रहता है तू भी कुछ कर लिया कर। मैंने कहा देखो मेरे और मेरे बंदे की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो हाँ तो वो कोई बात नहीं, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। वो ये खाना बना लेते हैं तो कमरे को ठीक करना, बिस्तर ठीक कर लेना, अगर रात के बर्तन कोई पड़े वो धो लेना, मैं वो कर लेती हूँ। तो इट्स लाइक अ टीम वर्क। तो शुक्र है ना ही कभी मेरे ससुराल में ये बात को बुरा माना जाता है और ना ही मेरे बंदी की ऐसी सोच है। तो चॉपिंग का तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि चॉपिंग मिठी ही करते हैं, क्योंकि शादी के बाद जो फर्स्ट डे मेरा मॉर्निंग थी वो कटिंग करते, मैं प्याज काट रही थी और नई छुरियाँ आपको मालूम है कैसी होती हैं, तो मेरी उंगली कट गई थी। तो वो दिन है और आज का दिन अगर मिठी घर पे नहीं है तो मैं काट लेती हूँ, वरना मिठी ही चॉपिंग मुझे करके देते हैं। तो ये भी चिकन ब्रेस्ट को क्या आप जूलियन कट दोगे? छुरी अच्छी नहीं है, तेज होनी चाहिए। वो इतनी रेड वाली छुरी कहाँ चलेगी हमारी। और ये जो छुरियाँ यूज़ हो रही हैं ये 4 साल पुरानी है, ये मेरी ही घर की हैं। तो या ये है मेरी कॉफ़ी, ये मेरी टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी। ये एक्चुअली ये पॉट वहाँ का है, श्रिम्प पॉट, यहाँ पे एक सी फूड वाली जगह है, तो ये मोनिका लोगों ने वहाँ से खाना मंगवाया था, तो ये बाल्टी साथ आती है, तो ये इसलिए हमारे पास इधर पड़ी है। और ये स्ट्रॉ हम लोग चीज़ों को काफ़ी रीयूज़ करते हैं, हम लोग रिसाइकलिंग में बहुत बिलीव करते हैं। हमारे घर में बेसिकली इवन वो जो डिस्पोजेबल वो आते हैं ना, खाना भी जो आता है जिसमें, वो हम लोग ना वूफी और पाब्लो के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो एक यूज़ के बाद हम फेंक देते हैं। और वैसे भी ये ख़ास तौर पे ना ये मिस्टर नुकसान, ये उसको हालत रखता नहीं, वो फिर बाद में उसको फाड़ ही देता है। तो हम लोग ज़्यादातर रीयूज़ करते हैं चीज़ें और उनको इनोवेटिवली यूज़ करते हैं। तो ये मिठी चिकन कर रहे हैं, तो चले मैं सिंस मिठी ये बना रहे हैं तो मैं आप लोगों से और बातें करती हूँ। तो चले ये एक्चुअली ये 2 सोफ़ों की कहानी है, एक जो है एक पे मेरी अम्मी बैठती हैं और एक पे मैं बैठती हूँ। तो हम लोगों ने सुसु एरिया वो रख दी, वो सुसु कर रहा है। बेबी हाय Pablo जंप, कम ऑन Pablo शो देम हाउ यू जंप। Pablo जंप, ये आई लव यू भी बोलता है, लेकिन जब इसका मूड हो या उसको कोई चीज़ चाहिए तब भी मुझे आई लव यू बोलता है ना, मम्मा का आई लव यू बोलता है। अच्छा, और मेरे बच्चे ना एसी के बगैर नहीं रहते, अभी एसी बंद थी क्योंकि सिंस कोई बाहर नहीं था। तो और हम लोग जब घर से बाहर जाते हैं और ये लोग अगर घर पे हैं तो मेरे रूम का दरवाज़ा हमेशा खुला हम इनके लिए छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनका फ्रेश वाटर और खाना उधर होता है। और हम लोग फिर ये दरवाज़ा इसलिए खोल के जाते हैं ताकि लोग अंदर बाहर रहें। और एसी हमारे दोनों कमरे की चल रही होती हैं, हॉल की और मेरे बेडरूम की, ताकि इनको गर्मी ना लगे, क्योंकि ये दोनों एसी के बगैर नहीं रहते, बहुत बिगड़े हुए हैं, है ना वूफर, है ना पाब्लो, हाय माय बेबी, हाय 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 हाय। और हाँ जी, आई होप आप लोगों को कल की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कोर्सेज़ के बारे में बताया था। तो हम लोग और आने वाले दिनों में और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें लाएंगे, बहुत सी अच्छी वीडियोस आने वाली, क्योंकि मैंने और मिट्टी ने आज एक तरह की मीटिंग टाइप की थी कि हमें किस चीज़ की अवेयरनेस और देनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए सबको, क्योंकि देखिए
बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आसान होती हैं, लेकिन हम लोग डरते हुए ना हाथ नहीं इसको लगाते कि पता नहीं कितनी को मुश्किल होने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुश्किल हर चीज़ होती है, लेकिन बंदे के अंदर खुदा ने ना अक्ल दी होती है। वो आपकी फिर सुस्ती है, मैं फिर वो बोलती कि आपकी सुस्ती है, काहिली है कि फिर आप ना बहाने डालते कि नहीं हमसे ये नहीं हो रहा, तो ये नहीं, तो फलाना नहीं, ढमकाना नहीं। तो देखिए हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और मेहनत आप लोगों की कभी रायगा नहीं जाती, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल है, हम लोग इधर बैठ के सब खाना खाते हैं, और वो हमारी खिड़की है, पर्दे खुले हुए हैं। तो बेसिकली एक और मैं टिप देना चाहूँगी। मैं जैसे आप लोगों को बताया था कि क्या नाम है, अरे अपनी तरफ कैमरा करती है ना, मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने कैमरा भी अपनी तरफ कर लिया है। तो मैं मेकअप के हवाले से आप लोगों से फिर से बात करना चाहूँगी। आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग द मेकअप टिप्स। फाउंडेशन, बेस, जिसको कुछ लोग बेस बोलते हैं, फाउंडेशन है, तो वो आप लोगों को कैसे चूज़ करना चाहिए, ठीक है। मैं बड़े बड़े आजकल वो व्लॉग्स देखती हूँ, तो उसके अंदर बड़े शो मार के बोला जाता है कि पॉलर से तैयार हुए हैं। बहनों, पॉलर से तैयार हो तो पॉलर वाली आंटी को बोला करें कि फाउंडेशन इतना चिट्टा खमूर ना लगा दिया करें, कैस्पर लग रहे होते हो, कैस्पर की तरह चेहरे वाइट किए थे। कैस्पर मालूम है, कार्टून कैरेक्टर था कैस्पर द फ्रेंडली गोस्ट। तो आप फाउंडेशन जब लगाते, फाउंडेशन का मकसद ये नहीं होता कि आपका रंग चिट्टा सफ़ेद आपने रंग दिखाना तो इसलिए हम फाउंडेशन लगा रहे, नहीं। फाउंडेशन का मकसद होता है कि आपकी स्किन को एक पॉलिश्ड लुक मिले, ठीक है। बहुत सी किस्म के फाउंडेशन आते हैं, जिसमें से कुछ फाउंडेशन फुल कवरेज होते हैं, जिसमें से कुछ फाउंडेशन लाइट होते हैं कि यानी कि इतने ओपेक नहीं आपकी स्किन लगती, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट हैपन इज़, जब आप अपनी स्किन टोन से एक शेड या नहीं, हमेशा अपने स्किन टोन से एक शेड लाइटर लेना होता है, ठीक है ना। मैं बेसिकली अपना फाउंडेशन लेती हूँ क्योंकि मेरी स्किन कलर जो है ना, आप देख सकते हैं, मैं 34 ईयर ओल्ड एक वुमेन हूँ, लेकिन मैं अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं पानी बहुत पीती हूँ, और मैं कुछ सीरम्स यूज़ करती हूँ अपने चेहरे के लिए, और ये ताकि मेरे चेहरे पे कुछ दाग वगैरह ना रहे। तो मैं क्रीम भी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए बस मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। आप जैसे मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने मेकअप किया था, मैंने सिंपल एक पाउडर यूज़ किया था, कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने यूज़ किया था। जब मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन HD लुक में आती है, हाई डेफिनेशन लुक आती है, और वो हाई डेफिनेशन वाले फाउंडेशन मिलते हैं। मैं आप लोगों को एक दिन वीडियो में अपना पूरा मेकअप कलेक्शन भी दिखाऊंगी, जो सा मेकअप मैं यूज़ करती हूँ। तो फिर से आते टॉपिक पे कि प्लीज़ बराए मेहरबानी करके देखिए, मेकअप को बाज़ मर्दों के आप नज़र से देखें ना, तो बताओ क्या बोलते, काला जादू। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग अपने असली रंग से 5 गुना ज़्यादा जो शेड है ना वो ले लेते हैं, या लाइट ले लेते हैं, सॉरी लाइट ले लेते हैं, 5 गुना ज़्यादा शेड लाइट ले लेते हैं, ठीक है ना। हर स्किन के लिए डिफरेंट फाउंडेशन होता है। आप लोग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, देखिए सस्ता जो है वो बार बार रोता है, महंगा जो है वो एक बार रोता है, ठीक है ना। मैं किसी को इनकरेज नहीं करी कि आप लोग अब महंगे मेकअप लेने चले जाएं। देखिए मेकअप, देखिए शॉपिंग जो होती है ना, शॉपिंग एक आर्ट है, ठीक है। बाज़ लोग वो कहते महंगी दुकानों में घुस के ना कोई शक्ल होती है ना सूरत होती है, वैसी चीज़ उठा के ले आते हैं महंगी दुकान से लिए। लेकिन यही तो आर्ट है ना औरतों में होना चाहिए कि कहाँ से आपको सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी की चीज़ कहाँ से मिलती है, ठीक है ना। मैं साफ बात बताऊँ, मेरी जितनी भी शॉपिंग होती है ना, मैं हमेशा सेल में लेती हूँ या क्लियरेंस में लेती हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है ना। और तो फाउंडेशन का ये होता है कि प्लीज़ आप लोग फाउंडेशन जब यूज़ करते हैं या ख़रीदते हैं, आप जाएं मेकअप शॉप में, आप वहाँ पे गाइड करते हैं, लिटरली गाइड करेंगे। आप बोले भाई मेरी स्किन टोन पे कौन सा बेहतर लगता है। अगर कोई गाइड करने के लिए नहीं भी, मैं आपको आज एक टिप देती हूँ, ठीक है। आपकी बाजू की जो ये अंदर की तरफ होती है ना, ये स्किन, ये आपकी फेस की स्किन से बहुत मिलती जुलती है।
तो जाहिर सी बात है जो टेस्टर्स होते हैं आप अपने चेहरे पे नहीं यूज़ करेंगी, जो वो टेस्टर रखे होते हैं ना उन्होंने, क्योंकि पता नहीं किन किन्हों ने हाथ लगाया होता है और फिर आप वही अपनी स्किन पे लगाएंगे तो दाने वगैरह आ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जब जाती हैं अपना पाउडर लेने के लिए तो वहाँ पे पूरे एक पैलेट बनी होती है जिस पे हर डिफरेंट शेड होते हैं। आप उधर से शेड अपने बाजू की ये अंदर की तरफ लगाएं और जिससे आपको देख के लगे कि हाँ भाई नहीं बिल्कुल मैच कर रहा है मेरी स्किन के साथ, ये मेरी स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आप वो ख़रीदें। ना ही कि जाके सबसे चिट्टा वाला पाउडर कौन सा वो उठा के ले आएँ और फिर बाद में कैस पर द फ्रेंडली गोस्ट बन के घूम रही हैं, ठीक है। तो ये एक फाउंडेशन की टिप है। स्किन को आप टेक केयर करें, अपनी स्किन को फ्रीज़ करें, ठीक है। बहुत सी चीज़ें आप घर में पैक बना सकते हैं, बेसन, हल्दी और दूध वाला और अंडे वाला पैक तो हमारे पाकिस्तानियों का सदियों से चला आ रहा है ये पैक। और बिलीव मी आज भी ये पैक्स जो है ना दुकानों के महंगी से महंगी स्किन के रूटीन से बेस्ट है। खीरे को कद्दूकश कर लें, उसका पानी से आप मुँह कर लें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें प्लीज़। जितनी मेरी बहनें देख रही हैं प्लीज़ मेकअप करवाने जानते बैटमैन ना बन जाया करो। वो जो मेकअप करवा के आप किसी की बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो ना वो एक्चुअली ब्राइडल मेकअप होता है, ठीक है, पार्टी मेकअप। जितना आप हल्का मेकअप करके किसी के जाएंगे ना फंक्शन में आप उतनी सबसे हसीन लगेंगी और सबसे अलग दिखेंगी। ट्राई करके देख लें। आप भले वही वाला मेकअप करके चली जाती जो मैंने घर में किया था, एक पाउडर लगाया था मैंने, एक काजल लगाया था, लाइनर भी नहीं लगाया था, मस्कारा, लिपस्टिक, आईब्रो फिलिंग, कुछ चीज़ें। अभी लोग बोलेंगे सब कुछ तो बोल दिया, बोली कुछ चीज़ें। भाई साहब जिनको मेकअप की नॉलेज नहीं है ना तो वो ये बोलेंगे, क्योंकि प्रॉपर बर्थडे पार्टी जिसके, अगर मेरी बर्थडे है, मेरी शादी है या मैं मेन बंदा हूँ जिसके लिए ये फंक्शन हो रहा है, तो वो प्रॉपर मेकअप होता क्या होता है। सबसे पहले लगता है प्राइमर, स्किन प्राइम होती है, फिर आई प्राइमर होता है आई शेडो का, फिर उसके बाद कंटोरिंग होती है, कंटोरिंग के बाद फाउंडेशन लगता है, फाउंडेशन के बाद सूखे पाउडर के साथ लूज़ पाउडर होते हैं, उसके साथ बेक स्किन की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आई शेडो यूज़ होता है, फिर लाइनर, लैशेस, काजल, नोज कंटोरिंग, हाइलाइटिंग। ये बहुत बड़ी फील्ड है भाई साहब। मेकअप सिर्फ लिपस्टिक और पाउडर और काजल नहीं है, बहुत है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी बहनें बुरा मत मानिएगा, एक अपनी बहन समझ के सुन लें, बड़ी बहन समझ के सुन लें। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं इंटरनेट पे बैठे होते हैं, हम ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी बंदे इसकी कमेंट में जाके आंटी लिख देते हैं। भाई मैं आंटी हूँ, मैं आलिया की आंटी हूँ। खाला पुप्पो को इंग्लिश में आंटी बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमारे हजरात जो है ना, खास तौर जो छिछोरे होते हैं जो कीबोर्ड पे बैठे होते हैं, आंटी लिख देते हैं, बेइज्जती कर दी। मुझे आप बेझिझक होकर पुप्पी बनाएं, खाला बनाएं, आंटी बनाएं, बाजी बनाएं, माँ बनाएं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ये एक इज़्ज़त की बात होती है कोई किसी को अपने पुप्पी या खाला या आंटी या फैमिली में शामिल करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो बेशक आप एंड तक देखिए। अगर आप लोगों को नहीं पसंद, कमेंट आप मुझे गालियाँ दें, कुछ भी दें, आई डैम डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आप लोगों की बेटरमेंट के लिए, आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो आई होप मेरी ये टिप आप लोग करेंगे। अगर आपको और मज़ीद पूछना है, मेरा इंस्टाग्राम है, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैं लिंक दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगी, आप बेशक डीएम आके करें। मैं आपको अभी बता रही हूँ, मैं किसी की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी कि फ़लाँ बंदे ने मुझसे पूछा था या फ़लाँ औरत ने मुझसे पूछा था। एक बहन की तरह मैं आपको बोल रही हूँ, बेटी की तरह, या खाला बोलो, पुप्पो बोलो, कुछ भी मैं आप लोगों को कर रही हूँ, क्योंकि हम औरतें सब कुछ कर सकती हैं। घर में रह के, घर में बैठ के, ऑनलाइन सीख के हम लोग बहुत कुछ कर सकती हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, दिल से माज़रत, लेकिन मैं जो हूँ मैं ब्लंट बात करती हूँ, टू द फेस बात करती हूँ और हर एक की बेटरमेंट के लिए बात करती हूँ, ठीक है ना। अब मिट्टी को देखते मिट्टी क्या कर रहे हैं। तो मिट्टी है फुल ऑन, ओह माय गॉड। मिट्टी, अरे मेरी मिट्टी कल काम पे जाएगी, सुबह भी दिखाएंगे। चलो मिट्टी सुबह भी इनको अपने साथ लेके चलेंगे, इनको, हमारे व्यूवर्स को।
देखो भूल के मिट्टी आप लोगों को। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है और जो हमें भी देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट, शेयर एंड लाइक। अपनी फैमिली में शामिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्लीज़ हमारे इन कपड़ों को इग्नोर करें। तो ये आलिया की लॉन्ड्री आज हुई है, तो वो तेज़ पंखे के नीचे, क्योंकि वॉशिंग मशीन में हमारे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो धुल के ड्रायर में ड्राई होते, लेकिन फिर भी हम लोग ना ऐसे स्टैंड पे लगा के थोड़ी सी हवा देते हैं। ठीक है। बनाया है सालन, ये खीरे काटे हैं, टमाटर, और ये रोटियां, और ये शोधे आगे उम्मीदवार। Subscribe the channel and go thumbs up. चलो मिठी, कल Okay, मिठी viewers, का good काम night. है, तो जल्दी का उसको काम है। सोना है, तो बस। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। और ये दुआ है जी, ज़रूर आपको सुबह ही बताएंगे जब मैं छोड़ने जाऊंगी इनको, इनकी जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, स्टे सेफ, बाय बाय। Good night.